कहते हैं कि नींव अगर मजबूत हो तो इमारत लंबी टिकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास संतुलित और सही हो तो वे उम्र भर एक अच्छा जीवन जीते हैं। इसी पे हमारी भारत सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद संजीदा है। इसीलिए वर्ष 2018 से सितंबर माह को हर साल राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी भारत सरकार अपने विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों में पोषण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस वर्ष हमारी सरकार ने जो थीम निर्धारित की है वह है शिशु और शिक्षा, यानी पोषण भी और पढ़ाई भी। तो आज इसी विषय पर हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक संतुलित आहार हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती सुशीला रानी जी और प्रोफेसर डॉक्टर सुमन राणा, शिशु बाल रोग विशेषज्ञ, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा होता है। यदि बाल्यकाल में हम समुचित रूप से आहार लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन बड़े ही स्वस्थ रूप से गुजरता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हुए हमारे अतिथियों से मैं सवाल करना चाहूँगा कि जो सही पोषण है उसके क्या मायने हैं और क्या परिभाषा है। शुरू के 2 साल बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि 90% ब्रेन का डेवलपमेंट 2 साल में हो जाता है। इसलिए शुरू के जो 6 महीने होते हैं बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पीना होता है। माँ के दूध के अलावा कोई पानी, घुट्टी, शहद कुछ भी नहीं देना होता है क्योंकि माँ का दूध ही पूर्ण आहार होता है। 6 महीने के बाद हम दूध के अलावा और खाना शुरू करते हैं। तो संतुलित आहार होता क्या है? संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जरूरत के अनुसार होते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में लिए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमें किससे मिल सकता है? अंडों से, दालों से, दूध से मिल सकता है। फैट हमें घी और तेल से मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी, चावल से मिल सकता है। ऐसे ही विटामिन्स और मिनरल्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो जनरली हमें सीजन वाले फल और हरे पत्तेदार सब्जियों से मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सुशीला रानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पोषण से संबंधित जानकारियाँ हैं जी, इसे सरकार और आप किस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लोगों तक पहुंचाते हैं और इस जागरूकता को उनके बीच लेकर जाते हैं? ये अब हमारा इस साल में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। वैसे तो हम पूरे साल ही WCD डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करता रहता है और हम SNP भी जैसे बच्चों को 6 साल तक के बच्चों को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स और किशोरी बालिकाओं को देते हैं कि उनके अंदर जो मोस्टली आयरन की कमी होती है और ये जो बच्चे कुपोषित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और कुछ फूड्स और होते हैं हमारे, उनको देते हैं। साथ साथ में हम इनको राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान स्पेशली इन दिनों में हम इनको सभी वर्कर्स जो हमारी 26,000 हरियाणा में वर्कर्स हैं, पूरे इंडिया में हमारी 14 लाख के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, सभी उसमें हम किचन गार्डनिंग का कर रहे हैं कि क्योंकि जो भी हम SNP वहाँ पे हॉट कुक्ड मील देते हैं, बच्चों को अपने सेंटर में बिठा के खिलाते हैं, तो उन्हें हम वहीं से जो किचन गार्डनिंग हमारी है वहीं से वो सब्जियां तोड़ के, ताज़ी सब्जियां तोड़ के उनके साथ ही हम बच्चों को खिलाते हैं। साथ में उनके हम वेट भी लेते हैं कि उनका क्या ग्रोथ चल रहा है, हाइट टू वेट क्या चल रहा है उसका और कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है। और साथ साथ में हम जो अब इस महीने में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हमारा ये जो है WCD डिपार्टमेंट आ गया, होम साइंस कॉलेज वाले हो गए, सभी मिलके ना, जैसे हमारा जो WCD का जो काम मेन चल रहा है कि हमारे को SAM बच्चे आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे सीवियरली एक्यूज्ड मालनरिश्ड बच्चे हैं जो हमारे हरियाणा में 88 बच्चे हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिसके लिए हम उन बच्चों को जो डाइट के थ्रू ठीक हो सकते हैं तो हम उनकी डबल डाइट कर देते हैं, जो हमारे पास SNP आता है। और
जो डाइट के थ्रू ठीक नहीं होते तो फिर हम डॉक्टर के पास उन्हें रेफर कर देते हैं जहाँ उनको दवाई की ज़रूरत होती है। इसके दौरान हम विभिन्न एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे हम पोषण माह के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए प्रभात फेरी कर रहे हैं, मंदिर में सुबह रोज जिंगल बजवाते हैं पोषण से संबंधित ही, स्लोगन कंपटीशन करवा रहे हैं, स्कूलों के अंदर उन्हें शपथ भी दिलवा रहे हैं पोषण माह की कि कैसे हमें अपने देश को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों को हमें कुपोषण मुक्त करना है। और साथ में रंगोली कंपटीशन भी कर रहे हैं। और जो गांव की महिलाएं हैं, जो चीज़ें गांव में इजीली अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं या बहुत ही सस्ती होती हैं, उसकी रेसिपीज़ बनाकर लेके आते हैं और जो बहुत ही न्यूट्रिटिव होती हैं। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपको ये इस तरीके से, मान लो कोई भी थोड़ा बहुत भी हमें उसमें डिमेरिट्स लगते हैं तो हम उनको सही तरीका बताते हैं कि आप लोग इसको लोहे के बर्तन में खाना बनाएं या इतना पानी का इस्तेमाल करें, या बनाने से पहले इनको धो उसके बाद उसको काटना है, या सब्जी है उसका बारीक छिलका उतारना है। साथ साथ हम उन्हें जितना ज़्यादा हो सके हम आयरन रिच बनाने के लिए हम लोहे का बर्तन का इस्तेमाल करने के लिए हमें उनको करते हैं, जिससे हमारा अनीमिया बच्चों में ख़त्म हो सके और उनका स्वास्थ्य सही रह सके। बिल्कुल जी। लेकिन जैसे कहने में आता है कि देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, बावजूद इसके जो रिसर्च हुई हैं, जो देखने में आता है कि पूरे भारत में 70% जो बच्चे हैं वो खून की कमी से ग्रस्त हैं। तो इसके लिए इसके अलावा ग्रामीण परिवेश में जो अलग अलग न्यूट्रिशंस की जो कमियां हैं बच्चों में, जो पोषण की कमियां पाई जाती हैं, वो और को क्या क्या हैं? एक डॉक्टर के नाते आपके पास जो मरीज आते हैं उनमें आप क्या क्या कमियां और पाते हैं? देखो, हमारे हॉस्पिटल में जनरली ग्रामीण निवास से ही बच्चे आते हैं, तो उनमें जनरली प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन बड़ा कॉमन होता है, जिसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसमें दो तरह का होता है, एक क्वाशोरकर होता है, एक मरास्मस बोलते हैं। क्वाशोरकर में बच्चे के फेस पे, हाथ पे, पाँव में सूजन आ जाती है, और मरास्मस में बच्चा बिल्कुल वजन कम हो जाता है, स्किन उसकी बिल्कुल रिंकल बंदर की तरह हो जाती है। और आपने जैसे बताया कि 50 से 60% बच्चों में एनीमिया होता है। और अनीमिया के अलावा बच्चे, हमारे पास विटामिन की कमी के बच्चे बहुत आते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी, जिसमें नज़र कम हो जाती है बच्चे की, विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे ग्रोथ पे बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो जनरली ये वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। जी, एक डॉक्टर के नाते मरीज आपके पास आता है, लेकिन महिला बाल विकास अधिकारी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी ये बहुत बड़ी हो जाती है कि आप ज़मीनी स्तर पे जाकर लोगों से मिलकर प्राथमिक तौर पे उन्हें देख करके कि उनमें क्या कमियां हैं, किस प्रकार से वे कुपोषित हैं और उसका किस प्रकार से समुचित उपाय किया जाए। तो आप ये जो कार्य है कि लोगों तक जा कर के उनमें पहचान करना और उन्हें सही जानकारी देना, ये किस प्रकार आप कर पा रहे हैं? हमारे पास जैसे है, हमारे पास कोई हाई रिस्क मदर आ जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज आ जाती है जिसकी हाइट कम हो, वेट कम हो, उसके लिए भी हम उनका जो है काउंसलिंग करते हैं, उन्हें डाइट भी बताते हैं, उनके घर हम सर्वे भी करते हैं और उनकी खासकर जो बड़ी सास जो होती है उन्हें समझाते हैं कि आप अपने जो ये महिलाएं हैं, ये इनको जो है अच्छा बार बार में, थोड़ी थोड़ी देर में डबल मात्रा में खाना दो। जैसे मान लो हम दिन में 3 बार खाते हैं तो इन्हें आप 6 बार दो। और संतुलित आहार जिसमें पूरे के पूरे फूड ग्रुप्स होने चाहिए हमारे, जैसे अनाज, दाल, सब्जियां जो 3 तरह की होती हैं, पत्ते वाली हैं, जड़ वाली हैं या रूट्स वाली हैं, उनका इस्तेमाल करें, मीठे का करें, घी का भी इस्तेमाल करें, और साथ में दूध या दूध से बने पदार्थ, इन चीज़ों का। और उनके साथ उन न्यूट्रिएंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने के लिए हम उन्हें ये भी बताते हैं कि भाई जो भी चीज़, या आपको दवाई भी कोई भी लेनी है, कोई गोली भी लेनी है, तो आप सिंपल पानी से ना लेके ना आप नींबू वाले पानी से लो, जो उसमें के अंदर आयरन कंटेंट होता है वो बॉडी के अंदर हमारा मतलब कि सेव हो जाता है। तो ये चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। उसके साथ साथ हम उन मदर्स को
उनकी हम काउंसलिंग भी करते हैं कि आप अपने घर में ही किचन गार्डनिंग बनाइए, अपने घर में ही थोड़ी सी भी जगह है वहाँ पे आप जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ लाइक धनिया हो गया, पुदीना हो गया, कुंदरा हो गया, चौलाई हो गई, जो आज के टाइम पे मौसम में जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, उसकी सब्जी कैसे बनानी है उसकी भी हम डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें देते हैं, जिससे वो बहुत खुश होती है। और अभी हमारा रेसिपी कंपटीशन भी हुआ था, तो उसमें हमने उनको योगा का भी हमने उनको लेक्चर करवाया था, योगा भी उनको सिखाया था, साथ में हमें ये रेसिपी कंपटीशन में उन्हें बताया कि आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छी है। और आशा कर रही हूँ कि शायद क्या 100% उस चीज़ से वो एग्री थी। हाँ मैडम, हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम खाना हम जो बनाते हैं हम पहले उनको काटते हैं, फिर उनको धोते हैं, जो उसके अंदर थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कुछ हाथ के लग जाते हैं, कुछ धोने से चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब वो एग्री कर गए हैं कि मैडम आगे से हम एक तो बारीक पीसेस में नहीं काटेंगे, हमारा जो मेन थीम होता है, मेन जो बात होती है कि कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, उसको मोटे मोटे पीसेस में, बड़े बड़े पीसेस में काटें, छोटे पीसेस में ना काटें। जैसे आटा है, आटा बारीक ना पीसें, तो मैदा है, मैदा नुकसान देगा। तो यदि आटा थोड़ा सा मोटा पीसे और आटे को बिना छाने ही खाएं, क्योंकि आटे के अंदर फाइबर होता है जो हमारे पेट में बीमारियां नहीं पनपने देता, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां पेट के थ्रू ही होते हैं। तो हम इनको छोटी छोटी चीज़ें ये बताते रहते हैं, उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं, जिससे आज के टाइम पे बहुत इम्प्रूवमेंट है इस चीज़ के। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि आटे को छाने नहीं, उसका जो चोकर होता है वो फाइबर का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जो हमारे शरीर में सफाई भी करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है। आपने पेट का जिक्र किया, तो जो हमारी सरकार है वो हर साल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाती है। तो पेट के कीड़े जो हैं वो भी बच्चों में एक आम समस्या है, और इसका मुख्य कारण जो है एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या मानते हैं और इसका निवारण क्या हो सकता है? देखो, हमारे पास पेट के कीड़े बहुत कॉमन होते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं बच्चे। तो पेट में कीड़े होने का कारण, एक तो बच्चे गाँव में नंगे पाँव घूमते हैं तो पाँव के थ्रू कीड़े आ जाते हैं। कई बार बच्चे गांव में कई बार साफ भोजन नहीं मिलता, साफ पानी नहीं होता, तो उसके थ्रू भी पेट में कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। तो पेट में कीड़े होने से सिम्टम क्या आते हैं? जनरली बच्चों में खून की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, वजन कम हो जाता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, बार बार पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, कई बार बच्चों को दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ उनकी कंसंट्रेशन नहीं लगती। ये सारे सिम्टम्स पेट में कीड़े होने की वजह से आ जाते हैं। जी, तो सरकार जो है वो बच्चों में इस आम समस्या को, जैसा डॉक्टर ने बताया हमें कि एक आम समस्या है, तो क्या सरकार इसको लेकर कोई विशेष कार्यक्रम चला रही है या किस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो सरकार दे रही है? सर, जैसे हमारे पास हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में है, हमारी आंगनवाड़ी जो है 9 से लेके 1 बजे तक का उनका बच्चों के साथ काम होता है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराना, इंडोर आउटडोर गेम्स भी करवाना। कुछ तो उसमें ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हमारे बच्चा ये जो है, मान लो जो चुप बैठा है या वो किसी चीज़ में, किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उससे भी को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बच्चे में कोई ना कोई कमी है। उससे हम बात करते हैं, उसके मदर के पास होम विजिट के दौरान पूछते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि वो फिर भी ऐसा नहीं बताते तो हम उसको डॉक्टर के पास रेफर कर देते हैं कि आप इसके अंदर देखिए। उसके साथ साथ हमारा WCD डिपार्टमेंट वेस्ट बेस्ड प्रोग्राम जो चला रहा है, हम SNP देते हैं, जिसमें SNP में हमारा राइस है, वीट है। तो अब राइस है हमारा जो फोर्टिफाइड आ रहा है, आयरन रिच्ड आ रहा है, वो क्योंकि बच्चों में मोस्टली आयरन की कमी है, जैसे मैडम ने बताया कि नंगे पैर से रुस्से, तो उस चीज़ों के बारे में भी अब अपने आंगनवाड़ियों को साफ सफाई के बारे में बताते हैं। जैसे वो बच्चे खेलते हैं, मान लो कोई सामान उन्होंने फैला दिया, तो दोबारा उनको बताते हैं कि कैसे इनको इन चीज़ों को वहीं पर एडजस्ट करना है। उनको नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। तो उससे उनको जब वो सफाई का उनको ज्ञान होगा, खाना खाने से पहले वो हाथ धोएंगे, जो हम उनको वहाँ पे SNP खिलाते हैं, तो उसको एक अच्छी हैबिट उसको हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा एक नाश्ते का टाइम होता है इनका 10 बजे के आसपास का, मुरमुरा मिक्सचर भी देते हैं हम बच्चों को, जो हमारे 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं। उसमें भी आयरन, क्योंकि हमारा जो मुरमुरा है आयरन फोर्टिफाइड है, और साथ में मुरमुरे मिक्सचर के अंदर हम मूंगफली लेते हैं। मूंगफली के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, और हमारा बेसन होता है,
ये चने जो भुने हुए चने होते हैं ये भी, क्योंकि ये भी लोहे के उसी में होते हैं तो ये भी आयरन फोर्टिफाइड हो जाते हैं। तो बच्चों का ये जो आप बोल सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें चलाई गई है। साथ साथ में हमारे जो गवर्नमेंट है नमक को भी फोर्टिफाइड करके ही भेजते हैं, उसमें आयरन भी होता है और हमारा आयोडीन भी होता है जो हमारे बच्चों को बौनेपन से और अनीमिया से हमें बचाते हैं। ऐसे ही हमारा जैसे जो वीट का है और सोयाबीन भी हमारे पास आती है, चना दाल भी हमारे पास आती है, तो उसके मिक्सिंग करके जैसे हमारा एक दिन का फिक्स होता है कि हमें भरवा पराठा देना है, तो भरवे पराठे में हम क्या करते हैं कि तीनों तरह का आटा, जैसे सोयाबीन भी उसके अंदर ऐड कर लिया और बेसन भी ऐड कर लिया और आटा भी ऐड कर लिया हमने, उसके साथ उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं। वो भरवा पराठा हम उनको वहीं अपने सेंटर में बिठा के खिलाते हैं, क्योंकि घर में मदर के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो सुबह गांव में जो है वो खेतों में चले जाते हैं, सुबह एक बार ही बना के चले जाते हैं, चाहे बच्चे बाद में उसी चीज़ को बार बार में रेपिटेशन करते रहते हैं। लेकिन हमारी जो WCD डिपार्टमेंट में है, हमारा 6 डेज का हमारा मेनू बना हुआ है, उस मेनू के अनुसार हम उनके जो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं और उनके पोषण स्तर को हम बढ़ा रहे हैं। जी, आपने फोर्टिफाइड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताया, तो सरकार इसको लेकर बेहद संजीदा है। इसके फायदे क्या हैं, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाएं? हाँ, अब आप देखेंगे पूरे इंडिया में हमारी 70% महिलाएं जो हैं वो अनीमिक हैं जी, ठीक, और उस अनीमिया को दूर करने के लिए ही ये फोर्टिफिकेशन वाला चल रहा है। क्योंकि पहले क्या था, हम अपना पुराना टाइम देखते हैं तो हमारे पास या तो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें खाना बनाते थे, और या हम लोहे की कढ़ाई वगैरह में करते थे। आज के टाइम पे सिल्वर आ गया, स्टील आ गया, हिंडोलियम्स के बर्तन आ गए, जो कि एक किस्म का हमारे शरीर के अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी ही करते हैं। तो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें फोर्टिफाइड वाला मेथड अपनाना पड़ा, जिससे ये उसको कंज्यूम करें और अपने न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को पूरा करें। बिल्कुल। जो फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसको लेकर डॉक्टरों की आम राय क्या है? क्या ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं या इनका कोई नुकसान भी है स्वास्थ्य को लेकर भविष्य में, ऐसा कुछ है? तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा। जनरली फोर्टिफाइड फूड अच्छे ही होते हैं, उनका काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे बच्चों को हर विटामिन मिनरल्स कई बार पूरा नहीं मिल पाता नॉर्मल खाने से, तो सरकार की ओर से जनरली फूड्स फोर्टिफाइड कर दिए जाते हैं। जैसे नमक को हम आयोडाइज सॉल्ट की तरह ही देते हैं जनरली, उससे हम थायराइड की बीमारी को कम कर सकते हैं। जैसे अब चावल में आयरन फोर्टिफाइड हो गया है, उससे खून की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। पर फोर्टिफाइड फूड को हम प्रॉपर वे में दें और प्रॉपर मात्रा में दें तो इसका बेनिफिट होता है। कई बार हम ज़्यादा मात्रा में फोर्टिफाइड फूड दे देते हैं तो कई बार विटामिन और मिनरल्स कई बार एक्सेस भी हो जाते हैं, तो ये हमें थोड़ा सोच के प्रॉपर मात्रा में दोगे तो इसका बेनिफिट है। जी बिल्कुल। अमूमन आजकल जो है बदलते परिवेश में ये समस्या आम हो चली है कि बच्चे जो हैं वो खाने में थोड़े नाज नखरे करते हैं। इस वजह से उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होती जा रही है और जो पोषण है वो सही नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते आप जो उनकी माताएं हैं या जो परिवारजन हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि बच्चे जो हैं उनके शरीर को पोषण सही मिल सके और साथ ही साथ जो वो नानुकुर करते हैं, मना करते हैं खान पान को लेकर, उस आदत में सुधार किया जा सके? एक तो बच्चों को हम बाहर की चीज़ों के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स बता सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। कई बार बच्चे नहीं मानते तो हम घर में ही स्वादिष्ट खाना, जैसे बाहर उन बच्चे क्यों खाते हैं, जनरली बच्चों को टेस्टी लगता है, तो घर में ही हम स्वादिष्ट खाना पौष्टिक वे में बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो हम सब्जियों को, हरी सब्जियों को सारों को मैश करके डिफरेंट टाइप की एक परांठे के फॉर्म में बना सकते हैं, जिसमें बच्चे खा भी लेंगे और सारी सब्जियां पूरी हो जाएंगी। ऐसे ही डिफरेंट कलर के फ्रूट्स कट करके हम एक थाली में डाल सकते हैं और उनको दे सकते हैं। बच्चों को थोड़े कलर्स अच्छे लगते हैं। और बच्चों को खाने के टाइम हमें एक काम करना चाहिए, माताओं को बताना चाहिए कि उनको स्क्रीन नहीं दिखानी होनी चाहिए, टीवी और फोन खाने के टाइम बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए कि खाना खाते वक्त टीवी है, मोबाइल है, ये केवल बच्चों को नहीं बड़ों को भी इनसे बचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप सही मात्रा में ना तो खाना खा पाते हैं, या तो आप अधिक खाएंगे या कम खाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। तो सरकार जो है खाने को रोचक बनाने के लिए, जैसा हमने सुना है, आंगनवाड़ी केंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
तो सरकार जो है या आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो किस प्रकार से बच्चों में खाने के प्रति रुझान पैदा कर रहा है? जी, हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में है एसएनपी जो भी बनता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो भी है हमारा जी, वो मोस्टली हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को हम आंगनवाड़ी में ही खिलाएं, क्योंकि बच्चा एक दूसरे को देख के ही खाना सीखता है। और क्योंकि छोटा बच्चा है, एक को देखेगा तो अपने आप ही करेगा। हमारा एक तो मेन यही चीज़ है कि साथ में ही बिठा के उनके खिलाएं। दूसरा, जैसे मैडम ने बताया अभी, डॉक्टर साहब ने, कि बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अब मोबाइल आने के बाद और कोरोना के दौरान में सभी वर्करें इतने इंटेलिजेंट हो गए कि जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, वो ही चीज़ होती, वो भी स्वादिष्ट है, सब चीज़ें उसमें होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कितने टाइम की बनी हुई है, कौन सी कैसी सब्जियां उसमें यूज़ की हुई हैं, क्या उसमें घी यूज़ किया हुआ है, कैसी क्या चीज़ें की हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट डालती है। तो हमारी वर्करों ने ये चीज़ें अब सीख ली हैं और अपने बच्चों को अब वो चीज़ घर में ही बना के दे रही हैं। और साथ में आंगनवाड़ी में अभी हमारा रेसिपी कंपटीशन था, तो ये चीज़ें बना के लेके आई हैं, जिससे बच्चे बहुत खुश हुए। और बच्चों से भी हमारी बातचीत होती है, स्कूलों में भी हमारी बात होती है कि हम आज अपने टिफ़िन में पिज़्ज़ा लेके आए हैं, मेरी मम्मी ने बनाया है, आज मेरी मम्मी ने इडली बनाई है, आज मेरी मम्मी ने डोसा बनाया है। और जब पूछा गया उनसे कि आपकी मम्मी को ये चीज़ें कहाँ से आई, क्या कभी ट्रेनिंग ली थी, बोले नहीं, कुछ तो आंगनवाड़ी वाली बहन जी ने सिखा दिया, कुछ हमारे जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वाले आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, वो रेसिपी बनाना सिखाते हैं, उससे सीख लिया। और कुछ कोरोना के दौरान जब खाली टाइम पे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर बंद थे, तो यूट्यूब से उन्होंने वो चीज़ें सीख ली। अब वो अपने बच्चों को बाहर का ना दे के घर में ही वो ही चीज़ें जो उनको अच्छी लगती हैं, जो बाहर की जो मार्केट की चीज़ें लगती हैं, वो घर में ही बना के खिलाने लगी, जिससे उनका पोषण स्तर बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि हमारा जो हम देखें पीछे, हमारे अगस्त 2021 में 505 बच्चे हमारे सैम में थे, आज हमारे 88 बच्चे रहे हुए हैं, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट है कि मदर्स अपने बच्चों की पूरी केयर कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो आंगनवाड़ी केंद्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सरकार और कोई ऐसा उपक्रम या कोई और ऐसे कार्यक्रम चला रही हो, तो मैं आपसे एक बस थोड़े शब्दों में ये जानकारी लेना चाहूँगा। हमारे जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चली हुई है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, और वैसे पूरे इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे हमारे WCD डिपार्टमेंट, उनके नोडल ऑफिसर्स हैं, नोडल डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत हमारी फर्स्ट डिलीवरी पे 5,000 रुपये उसके पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि सभी के पास इतने ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं होते कि वो अपने अच्छी तरह देखभाल कर सके। तो इसके लिए क्या है कि हमारी जो बच्चा जैसे माँ ने कंसीव किया है, 3 महीने के बाद ही अपने आंगनवाड़ी में सेंटर में जाके ना रजिस्ट्रेशन करवाए और एक फॉर्म भरवाए, जिसमें उसे एक किस्त 1,000 की मिलेगी। जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे उसे 2,000 रुपये मिलेंगे। और थर्ड जो किस्त हमारे को मिलेगी, वो मिलेगी जब बच्चे का हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन साइकिल पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन हमारे पास अभी और आ गई है कि सेकंड डिलीवरी जिसकी लड़की होगी, उसे 6,000 रुपये एक मुश्त किस्त दी जाएगी। और ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सेक्स रेशियो भी इम्प्रूव होगा, साथ में हमारी माताओं का और बच्चों का भी पोषण स्तर ऊंचा उठेगा। और ये हमारे डिपार्टमेंट के। जी बिल्कुल। तो पोषण और शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे अतिथियों ने हमारे साथ साझा की हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शक अपने पोषण को लेकर, अपने आहार को लेकर संजीदा होंगे और एक बेहतर जीवन शैली की तरफ कदम जरूर बढ़ाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों को सतरंगी आहार जो है वो थाली में परोस कर देंगे, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके, उनके शरीर का और दिमाग का भी एक अच्छा और समुचित विकास हो सके। और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए हमारे दोनों अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।